गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्राचीन इतिहास के एक और प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज हम ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पवित्र गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से अंतर्विष्ट है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो आपका ऑप्शन है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे अशोक, आर्यभट्ट, मनु और वात्स्यायन। तो आपका ऑप्शन है, आपका आंसर है मनु। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, परिवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण और उपनिषद। तो आपका आंसर हो जाएगा उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? आपका ऑप्शन है वाजसनेमी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, काठक। तो आपका आंसर हो जाएगा वाजसनेमी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि है देवनागरी, खरोष्ठी, पाली और ब्राह्मी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो हुआ था ऋग्वेद में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्मकांड में। तो ऋग्वेद काल में जनता बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। क्वेश्चन नंबर 8। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता से संबंधित हैं? अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से। तो ऋग्वेद में जो सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं वो अग्नि देवता से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते उन्हें मलेच्छ किस ग्रंथ में कहा गया है? श्वेताश्वर उपनिषद, गौपद ब्राह्मण, ब्रह्मद्रायक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण। तो आपका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में उन्हें मलेच्छ कहा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो आयुर्वेद का जो सर्वप्रथम जीवन के विज्ञान का उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेदिक धर्म बहुदेववादी था। क्वेश्चन नंबर 14। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्मंडल में। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव ऋषि से संबंधित ऋषि थे। आपके ऑप्शन है ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम राहुगण। तो जो राजा विदेह माधव का संबंध था वो ऋषि गौतम राहुगण से था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है? कृष्ण यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, पंचविश ब्राह्मण में। तो पुरुष मेघ का उल्लेख आपका शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो आपके ऑप्शन है परुष्णी नदी, सरस्वती नदी, विपाशा नदी, असिकनी नदी। तो जो 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था वो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। परुष्णी नदी को ही रावी नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतपामा,
नदी तमा से संबोधित किया गया है? सिंधु को, सरस्वती को, वितस्ता को और यमुना नदी को। तो ऋग्वेद में इन तीनों जो है उपमाओं से सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ के लिए, चना के लिए, चावल के लिए, गेहूं के लिए। तो ऋग्वेद में जो यौ शब्द का उल्लेख है उसका मतलब जौ से है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। अपने आंसर कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम अगला प्रैक्टिस सेट आपके लिए जल्दी लाएं। गुड बाय।